नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो कला, जुनून और रहस्य से भरी हुई है। ये कहानी है एक प्रतिभाशाली चित्रकार की, जिसकी कला उसकी पहचान थी, लेकिन उसी कला ने उसके जीवन को ऐसा मोड़ दिया जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। तो आइए सुनते हैं ये रोमांचक कहानी, चित्रकार की हत्या। लेखक यशपाल कालरा। विक्रम एक नामी चित्रकार था। किसी की आंखों में छिपे हुए भाव तक वो अपने कैनवस पर उकेर सकता था। किसी के दिल के अरमान, अधूरे सपने या किसी भी तरह के कोई और मनोभाव विक्रम के ब्रश के माध्यम से कैनवस पर जैसे जीवंत हो उठते थे। आधुनिक कलाकार या आज के चित्रकार के रूप में विक्रम की शोहरत पूरे देश में फैल चुकी थी। उसकी बनाई पेंटिंग्स प्रदर्शनी में हाथों हाथ बिक जाती थीं। पैसे की कमी नहीं थी। दुनिया की सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ साथ विक्रम में एक बहुत बड़ी कमजोरी भी थी, और वो थी शराब की लत। कुछ दिन पहले फैमिली डॉक्टर सोनाली ने उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखकर उसे आगाह किया था। पेंटर साहब, जरा ध्यान से, ग्रेड 3 फैटी लिवर है। शराब या तो छोड़ दें या फिर बहुत कम कर दें। क्या डॉक्टर सोनाली, आप भी? अरे मैं एक आर्टिस्ट हूँ। शराब मेरी क्रिएटिविटी में हेल्प करती है। बहुत बड़ी गलतफहमी में आप। बट लेट मी टेल यू, एक डॉक्टर होने के नाते आपको समझाना मेरा फर्ज है। डॉक्टर साहब, आपका फर्ज पूरा हो गया और मैं अपना फर्ज पूरा करता हूँ कि आपकी फीस अदा करता हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। विक्रम ने डॉक्टर सोनाली की सलाह को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। शाम होते ही एक के बाद एक जाम का दौर शुरू हो गया और साथ ही जारी रहा पेंटिंग बनाने का सिलसिला। उसका शराब पीने का अंदाज भी थोड़ा अलग था। मौसम चाहे कैसा भी हो, सर्दी या गर्मी, उसे शराब के साथ ढेर सारी आइस क्यूब्स चाहिए थी। ऐसा कई वर्षों से चल रहा था। विक्रम की खूबसूरत पत्नी रश्मि कई बार उसे रोकने की व्यर्थ कोशिश कर चुकी थी। उस रात करीब 12 बज रहे थे। विक्रम अभी भी अपने स्टूडियो में पेंटिंग बना रहा था। रश्मि आई तो देखा कि गिलास में शराब और आइस क्यूब्स भरी थीं। बताएंगे और कितनी देर है? खाना तो खा लो। अभी ये पेंटिंग अधूरी है। डोंट डिस्टर्ब मी। खाना खा लो, बाद में पूरी कर लेना। ये तुम क्या टिपिकल वाइफ की तरह पीछे पड़ जाती हो? आई वॉर्न यू, यू डोंट बिहेव लाइक दिस। ओके, गो अवे। आधी रात के सन्नाटे में विक्रम की ऊंची आवाज घर के नौकर आसानी से सुन सकते थे। फिर उसी रात लगभग 2 बजे रश्मि के बेडरूम से कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दी जैसे रश्मि चीख रही है और कोई उसे पीट रहा है। नौकर मुकेश और उसकी पत्नी गोमती ने अपने कान बंद कर लिए और सोने की कोशिश की। अगले दिन विक्रम की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी होने वाली थी। उसकी बनाई सारी पेंटिंग्स तुरंत बिक गईं। विक्रम बहुत खुश था। उस रात नौकर मुकेश को भी विक्रम ने शराब पिलाई। ऐसा पहले भी होता था, मगर मुकेश 2-3 पैक से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता था। उसी रात करीब 10 बजे रश्मि अपना सामान पैक करके शिकागो की फ्लाइट पकड़ने के लिए तैयार थी। उसने गोमती से कहा, सुनो गोमती, साहब को खाना दे देना। मैं ऑफिस के काम से अमेरिका जा रही हूँ। मैडम, आप कितने दिनों के लिए जा रही हैं? 1 महीने के लिए। और देखो, मेरी एब्सेंस में घर का ध्यान रखना, ठीक है? जी मैडम। तभी मुकेश विक्रम के स्टूडियो से लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। रश्मि ने उससे पूछा, साहब अभी स्टूडियो में ही है? हाँ मैडम, कोई नई मॉडल आई है, साहब उसकी पेंटिंग बना रहे हैं। रश्मि विक्रम से मिले बिना ही एयरपोर्ट चली गई। लगभग 12 बजे गोमती खाना लेकर स्टूडियो में गई तो क्या देखती है, विक्रम वहीं कुर्सी पर सो गया है। साहब जी, साहब खाना। मगर विक्रम शायद गहरी नींद में था।
स्टूडियो का पीछे का दरवाजा थोड़ा खुला रह गया था। गोमती बड़बड़ाई, मॉडल गई, दरवाजा भी बंद नहीं किया और सांप भी यहीं पसर गया। फिर गोमती ने दरवाजा बंद किया और वापस अपने कमरे में आ गई। अगली सुबह मुकेश उठा तो उसका सिर भारी था। किसी तरह वो चाय लेकर विक्रम के स्टूडियो में गया तो देखा कि वो अभी तक सो रहा है। उसका मोबाइल नीचे गिरा पड़ा था। आधा भरा शराब का गिलास वैसे ही रखा था। मुकेश थोड़ा चौंका और पास जाकर विक्रम की ओर गौर से देखा। उसकी आंखें आधी बंद थीं और होंठ खुले हुए थे। मुकेश डर गया। उसने डॉक्टर सोनाली को बुलाया। जांच करने पर पता चला कि विक्रम मर चुका है। ओह माय गॉड, ही इज डेड। क्या डॉक्टर साहब? डेड? कौन डेड? तुम्हारे साहब। अच्छा, तुम्हारी मैडम कहाँ हैं? मैडम जी तो कल रात अमेरिका चली गई। अच्छा जी। विक्रम की अचानक मौत से मुकेश और गोमती बुरी तरह घबरा गए। रश्मि अभी फ्लाइट में थी तो उससे संपर्क नहीं हो सकता था। डॉक्टर सोनाली ने पुलिस को सूचना दी। एक नामी चित्रकार की अचानक मौत न्यूज की सुर्खियां बन गई। प्रश्न ये था, क्या विक्रम की मौत सामान्य थी या उसकी हत्या हुई थी? डॉक्टर सोनाली के अनुसार शराब पीते रहने से विक्रम का लिवर जरूर खराब हो रहा था, लेकिन वो उसकी मौत की वजह नहीं हो सकती थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ कि बहुत ज्यादा मात्रा में नींद की दवा लेने से विक्रम की मौत हुई है। पर डॉक्टर सोनाली ने कभी भी उसे नींद की दवा प्रिस्क्राइब नहीं की थी। इस केस की जांच की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर मोहनलाल को सौंपी गई। नौकरों का कहना है कि घटना के वक्त विक्रम अपने स्टूडियो में किसी मॉडल की पेंटिंग बना रहा था। विक्रम की वाइफ रश्मि उससे मिले बिना ही चली गई। वो 1 महीने के लिए अमेरिका जा रही है और जाने से पहले हस्बैंड से मिली तक नहीं। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका जवाब मुकेश ने कुछ यूं दिया। साहब, जब स्टूडियो में काम कर रहा होता था ना साहब हमारा, तो कोई भी उसके पास नहीं जा सकता था, और अगर कोई मॉडल आई हो तो बिल्कुल भी नहीं। मैडम जी भी वहां नहीं जाती थी। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल ने स्टूडियो की जांच की। पीछे एक दरवाजा था जहां से मॉडल स्टूडियो में आया जाया करते थे। कैनवस पर बनी एक अधूरी पेंटिंग थी, एक लड़की की। ये चित्र उसी मॉडल का है जो उस रात आई थी? नहीं सर जी, ये उस लड़की का चेहरा नहीं है। ये चेहरा तो हमारी मैडम से मिलता जुलता है। वाकई उस चित्र में जो चेहरा था वो रश्मि के चेहरे से काफी मिलता जुलता था। दूसरी अहम बात जो मोहनलाल ने नोट की, उस चेहरे की आंखों में जैसे खून उतर रहा था। बाल अस्त व्यस्त थे और हाथ में खंजर था। क्या इशारा करना चाहता था विक्रम इस तस्वीर के माध्यम से? क्या वो भांप गया था कि रश्मि उसकी जान ले सकती है? मगर क्यों? विक्रम के मोबाइल से उस मॉडल का नंबर मिल गया। मॉडल का नाम था करिश्मा। करिश्मा जी, उस रात आप यहाँ अपनी पेंटिंग बनवाने आई थी? यस यस ऑफ कोर्स। पर लेट मी टेल यू, जब मैं यहाँ स्टूडियो पहुंची तो मैंने देखा विक्रम नशे में था। उसका नौकर भी यहीं पर था, लेकिन मुझे देखकर वो चला गया। मेरे आने से पहले विक्रम ये वाली तस्वीर बना चुका था। आई सी। यस, आंखों में खून, हाथ में हथियार। मैंने जब इसके बारे में पूछा क्या मतलब है इसका, व्हाट डज इट मीन, तो विक्रम ने कुछ अजीब सा जवाब दिया। कहने लगा, ये मेरी वाइफ है। कभी कभी उसके भाव ऐसे ही होते हैं, जैसे मन में सोच रही हो कि तुम्हें जान से मार डालूंगी। शायद मुझसे नफरत करती है। कहती है मैं सेक्स मैनियक हूँ। फिर मैं आप से बाहर हो जाता हूँ, मेरा हाथ उठ जाता है, वो चीखती है तो मुझे अच्छा लगता है, आई जस्ट लाइक इट। पर सुबह जब नशा टूटता है तो मुझे अपने किए पर पछतावा होता है। इंटरेस्टिंग। मैंने कई बार सॉरी बोला, लेकिन मेरी वाइफ मेरी तरफ ऐसे देखती है जैसे एग्जैक्टली इस पेंटिंग में। ओह। आज वो शिकागो जा रही है।
ऑफिस का काम तो बहाना भर है। मुझसे दूर जाना चाहती है। फिर विक्रम ने मुझे सामने बैठने को कहा। वो मेरी पेंटिंग बनाना चाहता था, लेकिन लेट मी टेल यू इंस्पेक्टर साहब, मुझे ना उस वक्त कुछ अजीब सा लग रहा था। एंड विक्रम जो मेरा फेवरेट आर्टिस्ट था, उसका ये रूप देखकर मुझे डर सा लगने लगा। आई गॉट स्कैर्ड। तो मैं माफी मांगकर उसी समय वहां से चली गई। उसने मुझे रोकना चाहा, बट यू नो मैं रुकी नहीं। बस मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ। ओह, दैट्स अबाउट ऑल। ओह, ठीक है करिश्मा जी, अभी आप जा सकती हैं, लेकिन आगे भी पूछताछ के लिए आपको आना पड़ सकता है। आप कहीं शहर से बाहर नहीं जाएंगी। मुकेश और सोनाली ने करिश्मा की इस बात की पुष्टि की कि विक्रम रश्मि को पीटता था। रश्मि की चीखें उन्होंने कई बार सुनी थी। इस बीच मोहनलाल इस मामले की जांच में जुटा रहा। मीडिया लगातार अपने कयास लगाता रहा और पुलिस पर जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाने का दबाव बना रहा। इस बीच पुलिस को रश्मि की अलमारी से नींद की गोलियां मिली, लेकिन शिकागो पहुंचने पर जब रश्मि को विक्रम की मौत की सूचना दी गई तो वो रिटर्न फ्लाइट से वापस आ गई। उसने मोहनलाल को बताया कि कभी-कभी वो खुद नींद की गोलियां लेती थी, लेकिन विक्रम ने कभी नींद की गोलियां नहीं ली। जहां तक सवाल था विक्रम के सेक्स मैनियक होने का, तो रश्मि इससे इनकार न कर पाई। इस सब के बावजूद वो अपने पति की जान लेने की बात तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। मगर मीडिया की राय में रश्मि झूठ बोल रही थी और वही विक्रम की कातिल थी। पुलिस पर उसे हिरासत में लेने का दबाव लगातार बढ़ रहा था। फिर 2 दिन बाद पुलिस की जांच का नतीजा सामने आया तो सभी चौंक गए। मकतूल विक्रम सिंह हर शाम शराब में सिर्फ बर्फ मिलाकर पीने का आदी था। मौत के वक्त उसका गिलास आधा भरा हुआ था। उसकी जांच से पता चलता है कि उसमें नींद की दवा मिलाई गई थी और जो बोतल वहां मौजूद थी उसमें आधे से ज्यादा शराब बाकी थी। उसकी जांच की गई तो उसमें नींद की दवा नहीं पाई गई। विक्रम सिंह पानी या सोडा वगैरह नहीं लेता था, इसलिए मैंने रेफ्रिजरेटर में जमाई गई आइस क्यूब की जांच कराई, जिससे पता चला कि उसमें नींद की दवा मिलाई गई थी। यानी जितने भी बर्फ विक्रम ने शराब के साथ पी, उसमें नींद की दवा मिली हुई थी। लेकिन इससे पहले मैंने गोमती को हड़बड़ाहट में आइस ट्रे निकालकर सिंक में फेंकने की कोशिश करते हुए देख लिया था। तब तक मेरा शक यकीन में बदल गया कि गोमती ने बर्फ जमाते हुए पानी में नींद की गोलियां मिलाई होंगी। रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक होते ही हमने गोमती से पूछताछ की। थोड़ा जोर देने पर उसने कबूल कर लिया कि बर्फ में नींद की गोलियां उसी ने मिलाई थीं और गोमती ने इसकी सफाई देते हुए कहा, मैंने सर जी चुपके से मैडम की अलमारी से नींद की गोलियां निकाली। शायद 7 या 8 गोलियां होंगी। उन्हें पीसकर दोनों आइस ट्रेस के सभी खानों में डाल दी और शिप बर्फ जमा दी। लेकिन सर जी मैं साहब की हत्या करना नहीं चाहती थी। मैं बस इतना चाहती थी कि साहब मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश ना करे। पहले भी 1-2 बार साहब मेरे साथ जबरदस्ती कर चुका था। मुझे पता चल गया था कि मैडम महीने भर के लिए बाहर जा रही हैं। मैडम के यहाँ ना रहने पर साहब मुझसे रेप करने की कोशिश कर सकता है। How sad. इस तरह से मैंने ऐसा किया ताकि वो रात में गहरी नींद में सो जाए और मुझे परेशान ना करे। मैंने सोच लिया हर रात में ना चुपचाप बर्फ में नींद की गोलियां मिला दूंगी तो साहब मुझसे दूर रहेगा। वाह, सच है, मैं कम पढ़ लिखी औरत हूँ। ये नहीं जानती थी कि कितनी गोलियां किसी को सुलाने के लिए काफी होंगी। फिर मैं बहुत डरी हुई थी, हड़बड़ाहट में थी, पर ये सब मैंने सिर्फ अपने बचाव के लिए किया। सर जी मैं सच कहती हूँ, साहब को जान से मारने का मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था। गोमती, विक्रम अगर तुम्हारा रेप करने की कोशिश करता था तो तुमने इस बारे में मैडम या अपने पति को क्यों नहीं बताया? नहीं सर जी,
मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मेरा आदमी बहुत गुस्से वाला है। उसे साहब की इस गंदी हरकत का पता चल जाता तो उसे भी मार डालता। रियली? हाँ, और मुझे भी नहीं छोड़ता। इसलिए सर जी मैं चुप रही। विक्रम एक अच्छा कलाकार होने के साथ साथ सेक्स मैनिएक था और शराब उसकी कमजोरी थी। गोमती का डर स्वाभाविक हो सकता था, लेकिन अनजाने में जो जुर्म उससे हुआ वो अपने आप में काफी संगीन था। पुलिस ने उसे गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, ये थी चित्रकार की हत्या, एक ऐसी कहानी जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि कला और जुनून के पीछे छिपी सच्चाई कभी कभी कितनी कड़वी हो सकती है। इस कहानी का मकसद सिर्फ एक हत्या की गुत्थी सुलझाना नहीं था, बल्कि ये बताना भी था कि अपने जुनून को सही दिशा में ले जाना चाहिए, वरना वही जुनून हमारे लिए खतरा बन सकता है। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसे लगी, और अगर आपने कभी तक चैनल कहानियाँ जिंदगी से को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, जल्द ही हम आपके लिए लेकर आएंगे एक और ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानी। तब तक के लिए अलविदा।